आपका स्वागत है। जैसे कि यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मियां बड़ी तेज़ हो चुकी हैं और कुछ ही समय बचा यूपी चुनाव को लेकर, उसको देखते हुए तमाम तरीके की गतिविधियां तमाम राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नदीम अशरफ जैसी, जो कि मध्य से विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, और बात करेंगे इनसे कि मध्य क्षेत्र के बारे में और यूपी के जो इलेक्शन उस सिलसिले में इनसे बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले आपका Cover 24 न्यूज़ में। जैसे कि आपने मध्य से आम आदमी पार्टी से अपनी दावेदारी दी है, तो आम आदमी पार्टी की क्या अभी जो सिचुएशन चल रही है या किस तरीके क्या क्या मुद्दे हैं जो अभी यूपी में उनको उस बेस पे चुनाव लड़ेंगे? मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको समझाना चाहता हूँ। 2013 में जब हमारी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो सो कॉल्ड स्वयंभू जो बहुत समझदार लोग कहलाते हैं, वो हमको 2-3-4% वोट दे रहे थे और 0 सीटें दे रहे थे। हमने उन लोगों के बीच में काम ही नहीं किया था, हमने अपने वोटरों के बीच में काम किया था जो ज़रूरतमंद थे, जिनकी संख्या वहाँ पर 70% थी। हमने उन 70% पे काम किया और उन 70% लोगों ने हमको, हमारे विश्वास को, हमारे काम को, उम्मीद पर, हमारी कहीं सरकार नहीं थी, कभी हम राजनीति में नहीं थे, भरोसा किया और पहली बार में हमने सरकार बनाई। 2015 में भी जीते हम और 2020 में तो पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई उदाहरण नहीं मिलता अरविंद केजरीवाल जी के अलावा, जिन्होंने ये कहकर वोट मांगा हो कि भाइयों बहनों, अगर हमने काम किया हो तो वोट दीजिएगा, नहीं तो वोट मत दीजिएगा। यूपी के हालात दिल्ली से अच्छे नहीं हैं और ना दिल्ली के हालात यूपी से अच्छे थे 2013 से पहले। वहाँ भी ये दक्षिण भारतीय हैं, ये पंजाबी हैं, ये बिहारी हैं, ये पूर्वांचल के हैं। वहाँ भी धार्मिक, बिरादरी, क्षेत्रीय उन्माद अपने चरम पे था। जैसा कि लोग कहते हैं कि यूपी में बहुत ज़्यादा बिरादरी, इससे ज़्यादा वहाँ था, लेकिन हमने वहाँ बदलाव किया क्योंकि उनका विश्वास जीता। जिनके लिए हम वहाँ काम कर रहे हैं, हम उनका विश्वास जीत रहे हैं पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, ये प्रथम बार है और आम आदमी पार्टी बिना किसी गठबंधन, बिना किसी पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ रही है। इस बारे में आप क्या कहना है? क्या आम आदमी पार्टी के लिए यूपी में बिना किसी गठबंधन के या किसी पार्टी के समर्थन के चुनाव लड़ना कितना आसान है? दिल्ली में भी हम बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़े थे। आज भी, आज के दिन तक जितनी भी मजबूत पार्टियां हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस की, उन सबसे ज़्यादा हमने टिकट अनाउंस किए हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा टिकट हमारे अनाउंस अब तक हुए हैं। हमको लोग मिल रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार 15 सितंबर के बाद से पब्लिक के बीच में जा कर के अपनी योजनाओं को, दिल्ली की योजनाओं को बताते हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए हमारे घोषणा पत्र में है, उसका हम ऐलान करते हैं। लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है। उन्माद की राजनीति बहुत हो गई। हम लोगों से बात करते हैं, उन्माद की राजनीति से सिर्फ देश का नुकसान होता है। एक हिटलर ने उन्माद की राजनीति की, यहूदियों को गैस चैम्बर में डलवाया, लाखों को मारा, उसका नतीजा आज 100 साल हो गया है। जर्मनी के लोग इतने अक्लमंद कहलाते हैं लेकिन आज भी वो भुगत रहे हैं। यूपी में जो आम आदमी पार्टी के ख़ास मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों पे यूपी आम आदमी पार्टी फोकस कर रही है और जो जनता के बीच में उन्होंने अपने बताए, वैसे कुछ खास मुद्दे क्या हैं जो जनता के बीच में आम आदमी पार्टी ने रखे हैं 2022 के चुनाव को लेकर? सबसे पहला तो हमारा 300 यूनिट बिजली फ्री का है और हमने कोई शर्त नहीं रखी जैसे कि समाजवादी पार्टी ने रखी। 300 यूनिट गरीबों को फ्री उन्होंने रखा है। मैंने कहा है कि 300 यूनिट फ्री, जिसका 300 यूनिट बिल आता है, हम मानते हैं कि वो ज़रूरतमंद है। ये गरीबों लगा करके इन्होंने पेंच डाल दिया है कि 5 साल में कोई प्रमाण नहीं ला पाएगा कि हम गरीब हैं कि नहीं है। पहला हमारा। दूसरा, 35 लाख बेरोज़गार हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। हम सबको, और जितने लोग भी और होंगे उनको हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जोड़ेंगे। जब तक हम उनको नौकरी नहीं दे देंगे, जब तक उनको हम 5,000 रुपये महीने देंगे। हम हर साल, हमने वादा भी किया है कि हम नौकरियां देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। तीसरा वादा है, हर महिला को जो 18 वर्ष के ऊपर की है, हम 1,000 रुपये उसको सम्मान राशि देंगे। इसके अलावा हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हैं। हमने दिल्ली में अधिकारियों को तनख्वाह में काम करने की आदत डलवा दी है, हम यूपी में भी डलवा देंगे। एक बात आखिरी में करना चाहता हूँ, जो बात आती है, हमारे पास योजना होती है। 70% लोग दिल्ली में बिजली का बिल नहीं देते, फिर भी हम फ़ायदे में हैं, जबकि बिजली का रेट भी यहाँ से कम है। यहाँ के लोग
100% बिजली का बिल दे रहे हैं और डबल दे रहे हैं दिल्ली से, फिर भी घाटे में है। बात अगर मध्य क्षेत्र की कर दें तो अभी जो वर्तमान में बीजेपी के विधायक रहे या उससे पूर्व में सपा के विधायक रहे, तो उन दोनों के कार्यकाल में मध्य क्षेत्र में क्या कमी रही, मध्य क्षेत्र में क्या विकास और होना चाहिए था जो आपकी नज़र में नहीं हो पाया? ये लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की राजधानी जैसे दिल लखनऊ है, लखनऊ का दिल लखनऊ मध्य है। 18 झोपड़पट्टियाँ हैं जिनमें जानवर रहना पसंद न करें। मैं उनमें जाता हूँ, लगता है जैसे कि आदिवासियों की बस्ती में आ गया हूँ। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बस्ती है जिसमें अभी तक बिजली नहीं लगी है, गलियाँ नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ बजा रही हैं, अभी भी टीन शेड में रह रहे हैं लोग, और ये इन सब का कार्यकाल रह चुका है। ये वादे करते हैं। अभी एक सवाल और आता है आप लोगों की तरफ से कि जो अखिलेश ने भी 300 यूनिट बिजली का वादा किया है, 2017 का घोषणा पत्र उठा लीजिए सबका, भाजपा के देखिए, चूँकि उनकी सरकार बनी 2012 का, समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र उठा लीजिए, उन्होंने कितने वादे किए थे, कितने पूरे किए। एक तो वादा सबसे बड़ा था मुलायम सिंह जी का कि 10% हम आरक्षण देंगे अल्पसंख्यकों को। क्या हुआ उस वादे का? 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उनका घोषणा पत्र नहीं आता, लेकिन जो भी ऐलान किए उसमें कितने पूरे किए। कांग्रेस ने तो यहाँ राज ही किया है, पता नहीं कितनी घोषणाएँ की हैं। हमारी एक जगह सरकार है, हमने जो वादे किए 100% हमने पूरे किए। जो वादे नहीं किए थे वो भी हमने करके दिखाया, जैसे महिलाओं को फ्री बस सेवा, ये हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमने वो भी करके दिखाया। चूँकि हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य जनता है। हम अभी तक नेताओं की हुकूमत बनती रही है। दिल्ली में हमने जनता की सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में भी जनता की सरकार बनाएंगे। यहाँ कुछ नहीं हुआ। भविष्य में अगर आप मध्य क्षेत्र से विधायक बन के आते हैं तो मध्य क्षेत्र में क्या नए परिवर्तन और क्या नए बदलाव जनता को देखने को मिलेंगे? जितने काम यहाँ होने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जैसे कि सड़कों का बुरा हाल खोद दी जाती, जैसे ही सड़क बनती है जैसे सबकी राल टपकने लगती है, बिजली वाले, टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले, केबल डालने वाले, और सड़क खोद दी जाती है। नालियाँ, बहुत सी गरीब बस्तियों में चले जाइए, सीवर की लाइन और पेयजल की लाइनें मिली हुई हैं। अभी बालू अड्डे पे कॉलरा फैला था, सिर्फ इसी वजह से फैला था। हम लोग सबसे पहले वहाँ गए थे, हम लोगों ने जाके धरना दिया था, उसके बाद वहाँ पर पानी का इंतजाम किया गया। आपको बता रहे सबसे बड़ी बात, विधायक निधि का तो बहुत थोड़ा सा पैसा होता है जो अपनी विधानसभा खर्च करता है, लेकिन ये लखनऊ राजधानी है, प्रदेश सरकार भी अलग से बजट देती है, नगर निगम है, ये दिल्ली से भी आता है, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आता है। हमारा अंदाज़ा ये है कि एक विधानसभा में काम करने के लिए 200 करोड़ वार्षिक आता है। एक वर्ष में ये सारी समस्याएं सुधारी जा सकती हैं, मैक्सिमम समस्याएं वो सुधारी जा सकती हैं। बताइए नगर निगम के आप सर्वे कीजिए। आपसे मैं निवेदन करता हूं, लखनऊ में जितने भी सरकारी स्कूल, नगर निगम स्कूल थे, सब बंद कर दिए गए हैं, ज़मीनें बेच दी गई हैं। प्राइवेट स्कूल वालों से साजिश करके ये किया गया है ताकि गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएँ। यही कांग्रेस करती रही, यही समाजवादी ने किया, यही बीएसपी जो दलितों के नाम पे आई थी, वो भाजपा का तो खैर एजेंडा ही यही है। वो तो आरक्षण ख़त्म किए दे रहे हैं, ऐलान नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो उनको ताकत देने के लिए काम किया था, उसका जवाब इसलिए दिया है कि वो सब प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं, सब वो बेचे दे रहे हैं, और जब बेच देंगे तो आरक्षण तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है यहाँ पर गरीब तबके का। मैं धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगता हूँ, लेकिन गरीबी के बेस पर मानता हूँ। आज सबसे ज़्यादा गरीब तो मुसलमान हैं, दलितों से ख़राब हालत है। जो भी गरीब हो, चाहे वो पंडित हो, ठाकुर हो, दादो हो, दलित हो, मुसलमान हो, हमारी बिरादरी सबसे बड़ी है। किसी के पास 5% बिरादरी है, किसी के पास 8% है, किसी के पास 12% है। आम आदमी के पास 70% बिरादरी है। जो ज़रूरतमंद हैं वो मेरी बिरादरी हैं। उन 70% लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। तो ये थे नदीम अशरफ जैसी साहब, जिन्होंने बताया है कि अगर मध्य विधानसभा सीट से विधायक बनकर आते हैं तो कुछ नए परिवर्तन और कुछ नए बदलाव क्षेत्रवासी को देखने को मिलेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ फैसल मुझे